बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। इमरान खान ने जो जेल में बैठकर बयान दिया है, उस बयान को पाकिस्तान के सोशल मीडिया में सोशल मीडिया ख़ास तौर पर नून लीग की सरपरस्ती में चल रहा है, और इसके अलावा PTV ने और साथ ही साथ ऐसे चैनल्स ने जो नून लीग के हमायत याफ्ता लोगों के चैनल्स हैं, जिस तरह मोहसिन नकवी का चैनल है, इसके अलावा और समा चैनल है, ये सब ने ऐसे बयान दिया कि इमरान खान माफ़ी मांगने के ऊपर रजामंद हो गया है। जबकि इमरान खान ने यह वाजे कहा कि माफ़ी तो वो मांगता है जिसने गलती की हो, मैंने तो कोई गलती की नहीं। 9 मई के वाक़े के ऊपर इमरान खान की जो पॉलिसी है वो सामने है। इमरान खान ने कहा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है, इसकी साफ और शफाफ तहकीक कराई जाए। अगर इसमें PTI के मुलजम निकलते हैं, PTI के लोग निकलते हैं, तो उनको सजाएं दी जाए। मैं बल्कि उनको पार्टी से बर्खास्त कर दूंगा, पार्टी से निकाल दूंगा, उनका पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है, और उनको वाज़े तौर पर सजाएं दी जाए। जबकि साथ ही साथ इमरान खान ने जो बांग्लादेश में वाक़या हुआ है, इसकी मवासलत जो पाकिस्तान से लोग कर रहे हैं, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हुकूमत के लोग इसकी मवासलत को इमरान खान और तरीके इंसाफ से जोड़ रहे हैं। तो इसमें इमरान खान ने कहा कि वहाँ की फ़ौज ने अपनी अवाम के ऊपर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था, अवाम के आगे खड़े होने से इनकार कर दिया था। जबकि हमारे मुल्क में जो हमारी फौज है, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी के आगे दीवार बनकर खड़ी हुई है, और ये अपनी बहुत बड़ी पार्टी को सियासत से आउट रखना चाहती है। ये एक ऐसी पार्टी है PTI जिसके साथ तकरीबन मुल्क में इस वक्त 86% लोग जुड़ चुके हैं। कुछ लोग तो जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग ये मजबूरी के तहत जुड़ चुके हैं। जिस तरह के हालात इन्होंने पाकिस्तान में पैदा कर दिए हैं, इसके तहत महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल, लाकानूनियत और फस्तायत और इस किस्म की हालात के 40 साल से ये दोनों पार्टियां पहले अलग अलग हुकूमत करती रही, और फिर जब इन्होंने देखा कि एक तीसरी पार्टी मार से वजूद में आ चुकी है, और फिर ये दोनों पार्टियों ने मिलकर एक ने सदर बना लिया, एक ने वज़ीर आज़म बना लिया, एक सूबे में हुकूमत ले ली, दूसरी ने एक सूबे में हुकूमत ले ली। एक सूबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया गया, चौथा सूबा जो है वो एक चौथी पार्टी को दे दिया गया, तीसरी पार्टी को, जो बहुत बड़ी मुल्क की पार्टी है। और इस तरह ये हुकूमत कर रहे हैं जिसके खिलाफ अवाम में अब लावा पक रहा है। काजी फायज ईसा के मुतल्लिक इमरान खान ने कहा कि काजी फायज ईसा ने एक ऐसा खामोशी से काम किया जिस तरह अमरीका दूसरे मुल्कों में काम डालता। अमरीका की जो CIA है वो खामोशी से मुल्क में दूसरे मुल्कों को बर्बाद करने के लिए या उनसे अपना इंतकाम लेने के लिए काम डालती है। इसी तरह एक काजी फायज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिनका नोटिफिकेशन अगले बंदियाल के रिटायरमेंट से तकरीबन 87 दिन पहले हुकूमत ने कर दिया था, जबकि अब इसके 80 दिन बाकी हैं रिटायरमेंट में, अभी तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी नहीं किया। इसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा है कि माफ़ी तो वो मांगता है जिसने गलती की हो, मैंने तो कोई गलती नहीं की। DGISN ने यह कहा है कि अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो हम आपको छोड़ने के लिए या आपके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। सॉरी, उसने कहा कि मैं माफ़ी किस बात के ऊपर मांगूं, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की। साथ ही साथ जो IG पंजाब को उन्होंने एक तंबीह की है कि IG पंजाब साहब, मैं भावलपुर पुलिस नहीं हूं कि पुलिस भी मार भी हमारे लोगों को ही पड़े और माफ़ी मांगने के लिए भी IG पंजाब वहां पर पहुंच जाए। ये उन्होंने वाजे कहा कि यार मैं तो एक आज़ाद मुल्क का रहायशी हूँ, साथ ही साथ मैं एक बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी है। 14 अगस्त के दिन के हवाले से इमरान खान ने यह कहा है कि 14 अगस्त को हर आदमी निकले, 2 झंडे लेकर निकले, एक पाकिस्तान का झंडा हो और एक उसके हाथ में तरीके इंसाफ का झंडा हो, यानी कि एक डंडे के ऊपर वो 2 झंडे लगाए, ऊपर वाले हिस्से में पाकिस्तान का और नीचे वाले हिस्से में PTI का झंडा हो, और इससे ये जाहिर हो कि पाकिस्तान में अब PTI के चाहने वाले कितने लोग हैं, और इस तरह ये इनकलाब की तरफ पहला कदम चल पड़ेगा। जिस तरह स्टूडेंट्स ने लोग उधर बांग्लादेश में इनकलाब लाया, इसी तरह के लोग कुछ पूछते हैं कि आया कि पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स इनकलाब लाने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि स्टूडेंट्स ने अब तक जो होने वाली मेरी इतलात के मुताबिक अपना उन्होंने लाइन सीधी करना शुरू कर दी है, और उनके ज़हनों में ये बात बैठ गई है कि अगर स्टूडेंट्स बांग्लादेश में इनकलाब ला सकते हैं तो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में भी इनकलाब ला सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से
बदतरीन हैं। बांग्लादेश में तो हसीना वाजिद ने तरक्की की थी, मुल्क को खुशहाली दी थी, लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों सियासी पार्टियां जो मरूसी सियासी पार्टियां जिनमें एक MQM भी शामिल है, ये तीनों सियासी पार्टियों ने जब से पाकिस्तान बना है तब से ये सियासी ढोंग रचा कर ये मुल्क को लूट रही हैं। और वो अब आपस में अपने आप को वो मुनज़्ज़म करना उन्होंने स्टूडेंट्स ने शुरू कर दिया। और हो सकता है कि ये इनकलाब की तरफ स्टूडेंट्स बढ़े और बढ़ते हुए ये इसी तरह बहा कर ले जाए जिस तरह बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने बंगाल की हुकूमत को, जिसका वालिद बानिए बांग्लादेश था, उसके मुजस्मों को तोड़ दिया। और आइंदा उनकी नस्लें भी बांग्लादेश में हुकूमत करने के काबिल नहीं रहेंगी और ना ही कर सकेंगी अगर पाकिस्तान का स्टूडेंट उठ खड़ा हुआ। लेकिन पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बांग्लादेश की निस्बत अजीब अलहदा हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फौज जो है उसको और भी महाजों पर बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो दुश्मन ममालिक है, बांग्लादेश के किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जबकि पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी है। साथ ही साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर है, रूस का बॉर्डर है, चाइना तो चलो खैर हमारा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से मुख्तलिफ हैं। लेकिन फिर भी अगर यह तहरीक उठ खड़ी हुई तो यह तहरीक इसी तरह भाग कर ले जाएगी। बांग्लादेश में तो हसीना वाजिद को 45 मिनट फौज के चीफ ने दे दिए थे कि 45 मिनट के अंदर अंदर आप वहां से निकल जाएं, और वह जरूरी साजो सामान लेकर निकल गई थी। और अब कपड़ों तक उसको किसी मुल्क से एड लेना पड़ती है, जबकि पाकिस्तान में 45 मिनट भी नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो इनको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इनको भारत पनाह नहीं देगा। इन हमारे सियासतदानों को, वो तो भारत ने उसको पनाह दे दी थी, तो इसको यहाँ पर इनका सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।